Hello students, in this video we are going to learn the use of another, other, any other and no other. These are determiners. And what's the determiners? Do you know? Determiners क्या होते हैं? What is the determiners? Determiners किसी नाउन की नंबर या क्वांटिटी को बताते हैं। वो किसी नाउन की और पॉइंट आउट करते हैं। इस प्रकार से वो नाउन के एरिया को लिमिट, रेस्ट्रिक्ट और उसको डिटरमाइन करते हैं, फिक्स करते हैं। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स में अंतर ये होता है कि एडजेक्टिव्स किसी नाउन के पहले और बाद में भी आ सकते हैं, परंतु डिटरमिनर्स किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उसके ठीक पहले ही आते हैं, बाद में नहीं आते हैं। आइए अब हम सीखते हैं अनदर, अदर, एनी अदर और नो अदर। इन वर्ड्स में क्या अंतर होता है, क्या इनके बारे में हम जानते हैं। तो अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर ये दिखने में एक जैसे लगते हैं। इनमें अदर सब स्पेलिंगों में दिखता है, परंतु इनमें अंतर है, वो आपको समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं अदर। तो अदर में क्या होता है? अदर का अर्थ दूसरा या अन्य, इसका अर्थ होता है अन्य या दूसरा, और इसका उपयोग हम सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं। अदर का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में और प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक वचन और बहुवचन गिनने वाली चीज़ों के साथ में हम करते हैं, अर्थ में दूसरा या अन्य। अब देखिए इस तरीके से द अदर हैंड, ठीक है, दूसरा हाथ, ठीक है, या अन्य हाथ। तो ये सेंटेंस, इसमें ये वर्ड जो है ये राइट है, क्योंकि हैंड इसमें क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द अदर बॉयज़, अदर के बाद नाउन आया है बॉयज़, यानी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये सेंटेंस राइट है, ये शब्द जो है ये सही है, जो नाउन के रूप में यहाँ उपयोग में दिख रहे हैं आपको। द अदर बुक्स, बुक्स यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द अदर पर्सन्स, पर्सन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके से अदर जो है क्या बताता है? सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। इसके उदाहरण हम एग्जांपल्स देखते हैं। होल्ड द बैग इन वन हैंड एंड द बॉक्स इन द अदर। एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में बक्सा पकड़ो। इसका मतलब ये है होल्ड द बैग इन वन हैंड, एक हाथ में बैग लो, द बॉक्स इन द अदर। अब हम अदर कहने से हमारा काम चल गया, क्योंकि अदर का मतलब क्या है? अदर हैंड, दूसरे हाथ की बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अन्य या दूसरे के रूप में हम अदर का उपयोग हो गया है। What other facilities are available here? दूसरी कौन सी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं? तो अदर के साथ, ये अदर के साथ में क्या आया है? फैसिलिटीज़। इस तरीके से हम उपयोग दूसरी, ठीक है, दूसरा या दूसरी, अन्य। वी मेट हिम जस्ट द अदर डे, हम उसे अभी हाल ही में दूसरे दिन मिले, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम उसे अभी हाल ही में मिले, या हाल ही में दूसरे दिन मिले। इस तरीके से हम यूज करते हैं। आई रीड इट इन सम बुक और अदर, मैंने यह किसी न किसी किताब में पढ़ा है। सम बुक और अदर, या किसी अन्य में पढ़ा है। तो इस तरीके से हम अदर का उपयोग करते हैं। अब देखिए एनदर। अदर का हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन में आता था, परंतु एनदर का देखिए उपयोग कहाँ आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इसका उपयोग होता है, एक वचन गिनने वाली चीज में। इसका उपयोग प्लूरल नाउन में, इसका उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं होता, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। और दूसरी खास बात, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अदर और अनदर दोनों का ही अफर्मेटिव में यूज होता है। इसके बाद जो हम एनी अदर पढ़ेंगे उसका उपयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो अनदर का अर्थ यही होता है एक दूसरा, एक और, या एक अतिरिक्त, ठीक है, परंतु इसका उपयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं, प्लूरल में नहीं करते हैं। अदर का उपयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं। जैसे अनदर बॉय,
तो बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉय एक है, इसको गिन सकते हैं, तो ये सही है। परंतु एनदर बॉयज, क्योंकि कभी कभी हम प्रयोग करते समय इस तरह भूल जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि अन्य लड़के या दूसरे लड़के, तो दूसरे लड़के के लिए हम अनदर बॉयज कहने लगे या अदर बॉयज, तो यहाँ आप समझ लें कि जो सही है वो अदर बॉयज होगा, अनदर बॉयज नहीं होगा, क्योंकि अनदर के साथ में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उपयोग करेंगे। अनदर कार सही है, क्योंकि कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अनदर कार्स गलत है, क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि कार्स प्लूरल है, इसके साथ अनदर का उपयोग नहीं होगा। यानी आप अभी तक क्लियर समझ गए कि अदर का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों में होगा, परंतु अनदर का कहाँ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा। यहाँ एक बात और समझ लें, ये हमने नोट करके लिख दिया है। अनदर को हम देखें तो क्या होता है, अनदर बनता है एन, ये अरे एन प्लस अदर, एन प्लस अदर से मिलके बना है अनदर, यानी कि इसमें एन है, अदर के साथ में एन लग गया तो अनदर बन गया। तो इसीलिए अनदर के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, एक इसका अर्थ होता है। हमको अलग से कोई एन इसमें नहीं लगाना है, जैसे कि एन अनदर पेन, कि एक अन्य पेन है तो हम उसके अलावा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम इसमें एन लगा दें, ये गलत होगा। हम केवल अनदर पेन इस तरीके से ही लिख सकते हैं, ये बताना आपको ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें रहती हैं। जैसे ये देखें, ही वांट्स एन अनदर बुक, वह एक और किताब चाहता है, इस तरीके से यदि हम लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अनदर के साथ में हम एन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट क्या होगा, ही वॉन्ट्स अनदर बुक, वह दूसरी किताब चाहता है या अन्य किताब चाहता है। भले किताब एक ही है, सिंगुलर है, बुक एक है, परंतु हम अनदर का उपयोग करेंगे, उसके आगे एन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें। आई वॉन्ट टू बाई एन अनदर स्कूटर, तो यहाँ एन का उपयोग किया है, गलत है सेंटेंस। आई वॉन्ट टू बाई अनदर स्कूटर, इस तरीके से सेंटेंस हमको लिखना होता है, आप ध्यान रखें ये छोटी छोटी बातों को। अब एक चीज़ और ख़ास बात यहाँ देख लें कि अनदर के बाद में यदि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जैसे कि 2, 3, 4 ETC एक्सेट्रा, इनका प्रयोग हो अनदर के बाद में, यदि अनदर के बाद में 2, 3, 4 का प्रयोग हो, तो इसके बाद फिर प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अनदर 5 आवर्स, ठीक है, राइट है, यानी आवर्स प्लूरल है, परंतु इसके आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया, इसलिए हम अनदर का प्रयोग करेंगे। अनदर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर यहाँ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जब 5, 3, 4 आ गए तो उसके बाद फिर एस लग के ही आएगा, आवर्स, ईयर्स या मंथ्स या इस तरीके से। तो अनदर के बाद यदि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आते हैं तो हमको उसके पहले उसके बाद प्लूरल नाउन का उपयोग करना है और उसके पहले अनदर आएगा, ये आप याद रखें। जैसे देखें आप, दिस इज अनदर क्वेश्चन, यह दूसरा सवाल है, तो एक प्लूरल काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्वेश्चन एक वचन है, अनदर लगा है, ठीक है, दूसरा के अर्थ में यह दूसरा सवाल है, यानी हम यहाँ पर अदर नहीं लगाएंगे, दिस इज अदर क्वेश्चन ये नहीं बोलेंगे, दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है, तो अनदर का उपयोग काफ़ी है यहाँ पर। व्हेन वन पर्सन स्पीक्स अनदर पर्सन शुड लिसन, जब एक व्यक्ति आदमी बोल रहा हो तो दूसरे को सुनना चाहिए, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एंड इन अनदर 3 months, अब यहाँ देखिए अनदर के साथ में 3 यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लग गया, इसमें देखिए आप इस तरीके से, तो फिर मंथ्स एस आ गया। इन अनदर 3 months आवर तन्मय विल बी 16 years ओल्ड, अगले, या इस तरीके से हम अगले या और कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं, अगले 3 महीनों में हमारा तन्मय 16 साल का हो जाएगा, या और 3 महीनों में हमारा तन्मय 16 साल का हो जाएगा, इस तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं।
ही शुड बी गिवन एनदर चांस, यहाँ पर हम एनदर चांस इस तरीके से बोल देते हैं कि उसको उसको एक और मौका देना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं। तो ही शुड बी गिवन एनदर चांस, पर एनदर से बेटर ये होता है कि हम ऐसे बोलें ही शुड बी गिवन वन मोर चांस, उसको वन मोर चांस तो मिलना चाहिए। तो एनदर चांस ऐसे भी कह सकते हैं। ये आपको हमने बता दिया है सेंटेंस में। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, इनको सीखते चलना चाहिए। अब हम आते हैं एनी अदर पर। अब तक आपने देखा अदर, एनदर। अब देखें एनी अदर। एनदर और अदर इन दोनों का उपयोग हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया, साधारण वाक्यों में किया। अभी हम एनी अदर, जिसका अर्थ क्या होता है कोई अन्य, क्या अर्थ होगा इसका, कोई अन्य। तो इसका उपयोग नंबर तो पहली बात यह है कि हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे एनी अदर का उपयोग, और इसका एनी अदर का उपयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स में कर सकते हैं। सेंटेंस नेगेटिव ही होगा और नेगेटिव के साथ में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ में एनी अदर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखें, शी डज नॉट वांट एनी अदर कार। तो अब कार सिंगुलर है, हमने एनी अदर लगाया है और सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, तीनों चीज़ें दिख रही हैं। आई डिड नॉट गिव, अब ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, एनी अदर बुक यहाँ लग गया। आई डिड नॉट गिव हर एनदर बुक, ठीक है, मैंने उसको अन्य कोई दूसरी किताब नहीं दी। इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए एनदर बुक, ये गलत किया है हमने इसको। क्यों गलत किया है? क्योंकि यहाँ एनदर लग गया है और एनदर का उपयोग नेगेटिव में नहीं होगा, ये सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ एनी अदर का उपयोग सही होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ क्रॉस लिख दिया है। एंड इस तरह के यदि सेंटेंस आते हैं एग्जाम में कि करेक्ट द सेंटेंस, तो करेक्ट द सेंटेंस के वाक्य को सही करो, तो ये आपको वहाँ देखना पड़ेगा इस तरीके से। या फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो हमको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। यदि अफर्मेटिव है तो उसमें एनदर और अदर का उपयोग करेंगे, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसमें एनी अदर का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको सीखना है और पेपर में इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आता है। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव सीन एनी अदर प्लेस। अब एनी अदर के बाद प्लेस आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और हैवंट ये लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। दे हैवंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, अब प्लेसेस हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो एनी अदर का सही है। यानी जो सेंटेंस सही है वहाँ हमने राइट कर रखा है आगे। योर ब्रदर वांट्स टू बाई एनी अदर टेबल, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें ये मैंने गलत कर दिया है, इसको राइट कर दिया है, यह क्रॉस होगा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ एनी अदर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ टाइप करते समय गलती हुई है, तो यहाँ पर एन अदर का उपयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं नो अदर और एनी अदर, इन दोनों में क्या अंतर है? नो अदर यानी कोई अन्य नहीं, एनी अदर का अर्थ होगा कोई अन्य। ठीक है, तो ये आप देख लें, एनी अदर यानी कोई अन्य और नो अदर माने कोई अन्य नहीं। इन दोनों का ही उपयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। ये देखिए, मनोज इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, मनोज इज बेटर देन नो अदर बॉय इन द क्लास। अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसकी तरीका गलत है। नो अदर शुरू में आता है, जैसे ये सेंटेंस दिया है नीचे, नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज तान्या। इस तरीके से जब इन बातों को, नो अदर और एनी अदर की प्लेस वाली बात, तो ये सेंटेंस को डिटेल में हम जब डिग्री का स्ट्रक्चर कराएंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तब उसको बताएंगे। इस तरह के सेंटेंस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आते हैं जब कंपेरिजन की जाती है। मनोज इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो यहाँ देखें, मनोज इज बेटर देन नो अदर, तो नो अदर वाला बीच में लगा करके ये गलत है सेंटेंस। इसका उपयोग हम इस तरीके से करते हैं, नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज तान्या। एनी अदर का उपयोग यदि शुरू में कर देंगे तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। एनी अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज तान्या। यानी सही जो है सेंटेंस वो ये आप पहला वाला देखें, यानी जब हम एनी अदर का उपयोग
बीच में करेंगे देन के बाद, और दूसरा यहाँ ये नो अदर का उपयोग जब हम शुरू में करेंगे तो ये सेंटेंस सही है, बाकी दोनों में उपयोग गलत किया गया है। यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है। नो अदर क्या नेगेटिव मीनिंग रखता है, नो अदर का सेंटेंस, इसलिए नो अदर के साथ अन्य कोई नेगेटिव वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। अलग से हमें नो लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नो अदर में खुद ही नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है। दूसरी नोट करने वाली बात है, एनी अदर की जगह नो अदर तथा नो अदर की जगह एनी अदर का प्रयोग नहीं होता है। जैसा मैंने अभी आपको इन सेंटेंसेस में बताया कि हम यहाँ एनी अदर की जगह नो अदर या नो अदर की जगह एनी अदर रख के काम नहीं चला सकते, उनका अलग अलग प्लेस है। तो इस तरीके से ही हम सेंटेंस का उपयोग करेंगे, यानी इनको एक जगह एक्सचेंज नहीं कर सकते। तीसरा खास बात है, एनी अदर तथा नो अदर की जगह एन अदर का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एन अदर का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो इसलिए इनकी जगह हम एन अदर का उपयोग नहीं कर सकते। तो आपने ये देखा कि एक जैसे ही दिखने वाले ये शब्द, इनमें कितना बारीक अंतर है। समराइज करके हम देखें तो एन अदर और अदर ये दोनों ही अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस देते हैं। अनदर का उपयोग सिंगुलर और अदर का उपयोग प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। नो अदर और एनी अदर ये दोनों ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं और इनके सेंटेंस में नेगेटिविटी ही रहती है, ये इनका खास अंतर है। और नो अदर और एनी अदर का डिफरेंस भी आपको हमने बता दिया कि इनके प्लेस, सेंटेंस में जो प्लेस होगा इनका वो अलग अलग रहेगा, इनको हम एक्सचेंज एक दूसरे की जगह नहीं कर सकते। तो आप तक ये इस वीडियो में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस, यदि आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6264472391। अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके हमें इस नंबर पर मैसेज करें, तो हम आपको अपनी व्हाट्सएप क्लासेस से ऐड कर लेंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते हैं तो इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सरल है, केवल आपको अपने वीडियो जो चल रहा है मोबाइल का उसके नीचे देखिए आपको लाल से ये सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस लाल से सब्सक्राइब को आप दबाएंगे तो दबाते ही ये इस तरीके से लाल वाला सब्सक्राइब वाइट में बदल जाएगा, ये वाइट सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद ये बगल में घंटी है, बेल आइकॉन, इसको बेल आइकॉन है, इसको दबाना है तो 3 ऑप्शन आएंगे। 3 में से आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल वाला दबाना है, जिससे मैं सारे वीडियो जो बनाऊंगा अपलोड करूंगा वैसे ही सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।